गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ दिन से स्टार्ट। और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया था, तो खाना खाए के बर्तन यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ आज। और ये देखिए, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मैं बर्तन कैसे धोती हूँ और मेरे बर्तन धोने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर मैं देखिए सारे बर्तन मैंने सिंक में डाले हैं, तो इनको मैं ऐसे करके धोते हुए निकाल रही हूँ। जो भी बर्तनों में जूठा लगा रहता है ना, तो उनको अच्छे से एक बार धो लो। और सारे बर्तनों को धो के मैं एक एक करके नीचे से ऊपर रख रही हूँ, ताकि जो मैं बाद में बर्तन धोऊँगी ना, तो मेरे बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और जो उनमें जूठा लगा रहता है वो मैं पहले निकाल लूँगी। तो निकालने से क्या होता है ना, तो जो हम बर्तन साफ़ करने वाला जो हमारा जूना होता है, तो उस पर हमारा जूठा नहीं लगता है और वो गंदा भी नहीं होता। नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। उसमें चावल की जो सीते बोलते हैं, भात के जो सीते होते हैं, वो फंस जाते हैं या दाल फंस जाती है, तो वो निकलता नहीं है और उसी में सड़ जाता है। तो उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बदबू सी आने लग जाती है। तो मेरे बर्तन धोने का तरीका यही है, मैं सारे बर्तनों को एक बार धो लेती हूँ अच्छे से। एक एक बर्तन करके निकाल के धो लेती हूँ। उसके बाद जो सिंक में निकल जाता है उनसे जो भी खाने का हमारा निकलता है, प्याज है या चावल है, दाल है, काफ़ी टमाटर के छिक्कल वगैरह जो भी हैं वो सिंक में रुक जाते हैं। तो उनको सब निकाल के मैं अलग से रख देती हूँ और उसके बाद मैं सारे बर्तन सिंक में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन सिंक में रख लिए हैं और जो मेरे छोटे छोटे बर्तन हैं वो मैंने अभी सिंक में डाले हैं। और जो मेरे बड़े बर्तन हैं, जैसे कुकर है ना, मेरे 2 बड़े बड़े से कुकर होते हैं या कढ़ाई होती है, तो उनको मैं ऊपर रख देती हूँ। क्योंकि जब मैं सिंक में बर्तन डालती हूँ तो वो बर्तन, बड़े वाले बर्तन जो होते हैं ना, वो नल में टकराते हैं, तो एकदम से वो और साफ़ भी नहीं होते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो बड़े बर्तन हैं उनको मैं ऊपर रख देती हूँ और जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं उनको मैं पहले इस तरीके से अच्छे से मार देती हूँ और साइड में ऐसे रखते रहती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं छोटे छोटे बर्तनों को साफ़ करके किनारे में रखते रह रही हूँ। और जो बर्तन मांजने में थोड़ा ताकत सी लगती है, उस बर्तन को मैं ऊपर किनारे से रख के ऐसे साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मेरी खिड़की बंद थी, तो वहाँ से जब हवा नहीं आई तो मैंने खिड़की को खोल दी है, थोड़ा बहुत हवा आएगी। तो यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन मांज रही हूँ। और कुकर का ढक्कन ना, मैं क्या करती हूँ, डेली उसका वासर को नहीं निकालती हूँ। जो कुकर का साइड का जो गोल वासर होता है उसको नहीं निकालती हूँ डेली वासर निकालने से क्या होता है, वो ढीला भी हो जाता है। और जिस दिन मेरा जैसे दाल उबाल चली जाती है, तो उसी दिन मैं वासर को निकालती हूँ। चावल उबाल चले जाता है तो उसी दिन निकालती हूँ। जैसे नहीं उबाल जाता है तो यहाँ पर बच्चे मुझसे शायद कुछ पूछ रहे थे पीछे से, तो मैं वही बात कर रही हूँ बच्चों से। पता नहीं क्या पूछने में लगी थी निहारिका, तो वो मुझे अभी याद नहीं है। और वही मैं बच्चों से यहाँ पर बात कर रही थी और बर्तनों को धोते जा रही थी। ये जो मैं थालियों को धो रही हूँ ना, तो ये सारी एक साइज़ की थालियाँ हैं। तो इनको एक साथ रखने से क्या होता है ना, थालियाँ सब जाम हो जाती हैं। तो अभी तो मैंने नहीं करा है, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, जैसे थाली मांज के साइड में रखते रहती हूँ,
तो बीच में से एक चम्मच फंसा देती हूँ ताकि जो निकालने में उनको आसानी रहती है, नहीं तो ये क्या होता है ना, धोने में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसी, अभी तो मैंने ऐसे ही रख लिए हैं क्योंकि यहाँ पर अभी स्पेस था। जब स्पेस नहीं होता है ना रखने के लिए, तो मैं उनमें चम्मच फंसा देती हूँ ताकि फटाफट से थालियाँ निकल जाए। और बर्तनों को धो के हाथों हाथ में यहाँ पर ऊपर लगाते रहती हूँ, क्योंकि मेरा स्टैंड जो है ना बर्तन धोने का, वो ठीक सिंक के ऊपर से ही है। तो थाली तो मैं हाथों हाथ लगा ही देती हूँ। और जैसे छोटे बर्तन हैं तो वो मैं कभी लेट होती हूँ तो मैं उनको टब में रख देती हूँ, नहीं तो हाथ के हाथ में बर्तनों को लगा ही देती हूँ जहाँ तक है। और नहीं तो मैं टब में रख देती हूँ अगर लेट हो जाती हूँ कभी। तो अभी मैं सारे बर्तन यहाँ पे धो के लगाते रह रही हूँ, आप देखिए। तो यहाँ पर मेरे सारे छोटे छोटे बर्तन धुल चुके हैं और अब मैं धो रही हूँ बड़े वाले बर्तन। और ये मेरे 5 लीटर का कुकर है, तो कुकर का ढक्कन मैंने धो दिया और ये मैंने अब यहाँ पर सिंक में डाल दिए हैं बर्तन बड़े वाले। और अब बहुत आसानी से जो है इनको मैं धो लूँगी। ये देखिए ऊपर रख के ना थोड़ा सा रगड़ रगड़ के इनको धोना पड़ता है ना बर्तनों को, तो काफ़ी स्पेस भी चाहिए होता है बर्तनों, बड़े बर्तनों को धोने के लिए। तो बहुत आसानी से ऐसे धुल जाते हैं, क्योंकि छोटे बर्तन नहीं होते हैं ना, तो आराम से बर्तन जो है वो धुल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई धो के एक साइड को रख दी है और अब मैं धो रही हूँ छोटा वाला कुकर, मांज रही हूँ। और यहाँ पर छोटा वाला कुकर मांज रही हूँ और उसके बाद बड़ा वाला कुकर मांजूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कुकर भी मांज लिया। और यहाँ पे मैं थक गई मांजने वास्ते, मेरे हाथ भी थक गए थे, तो मैं ऐसे देख रही थी। और दूसरी तरफ से मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। और यहाँ पे ये बड़ा वाला कुकर में मांज रही हूँ, क्योंकि 2 कुकर मेरे इसलिए लग जाते हैं ना। मैं बड़े वाले कुकर में दाल रख देती हूँ, जैसे कोई मिक्स दाल होती है तो उसमें ज़्यादा पानी डाल दो और तो बहुत देर तक लगता है, उसमें टाइम लगता है पकने में। तो बड़े वाले कुकर में दाल चढ़ा देती हूँ, छोटे वाले कुकर में मैं चावल चढ़ा देती हूँ, तो इसलिए मेरा बड़ा कुकर कभी कभार लग जाता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, बड़े वाले कुकर को साफ़ कर रही हूँ। अब मेरे सारे बर्तन यहाँ पर हो चुके हैं, मांज दिए हैं मैंने। और अब मैं इनको आसानी से यहाँ पर धोने के लिए भी अच्छा हो गया है और साफ़ करके धुल भी जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों सारे बर्तन यहाँ पर धुल चुके हैं, पूरे बर्तन साफ़ हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। और सिंक में बिल्कुल कूड़ा भी नहीं बचा है, क्योंकि पहले मैंने पूरा कूड़ा निकाल दिया था। तो साफ़ सिंक यहाँ पर रहा है मेरे लिए साफ़ करने के लिए। और अब मैं पूरा सिंक को भी मांज दूँगी इस तरीके से। सिंक को भी अगर आप हाथों हाथ मांजते रहो ना, तो बर्तनों के साथ साथ तो बहुत अच्छा रहता है, चमकता है बढ़िया करके और क्लीन रहता है। तो यहाँ पर मैं ऐसी सिंक को भी यहाँ पर साफ़ करने में लग गई हूँ अब। और पूरी धुलाई इसकी कर दूँगी बढ़िया करके। और तभी लगता है कि हमने बर्तन भी साफ़ कर लिए। खाना खाए का जो लगता है ना कि अभी हमने खाना खाया और अब सारा काम हो जाता है, तो उसके बाद अच्छा लगता है। तो नहीं तो दिन में अगर 1 घंटा आराम भी करोगे ना, तो बर्तन ऐसे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन सब धो लिए हैं। उसके बाद 1 घंटा अपना आराम से लेट भी जाऊँगी। और बर्तन धोने के बाद मैं लास्ट में मैं धो रही हूँ हाथ। और अच्छे से मैंने यहाँ पर हाथ भी साफ़ कर दिए हैं, बर्तन भी धुल गए हैं। तो पूरा किचन मेरा क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया बर्तन धोने का। और अभी मेरे बर्तन सारे धुल चुके हैं और आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनों का जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, सेफ रहें और अपना ख्याल रखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।